बीजेपी के रविंद्र रैना बहुत ज्यादा गरीब है। सबसे ज्यादा गरीब बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना इतने ज्यादा गरीब हैं कि उनके पास सिर्फ 1,000 रुपए हैं कैश के तौर पर। बाकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे वो बात करें मूवेबल या फिर अनमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी उनके पास इमूवेबल और मूवेबल एसेट वगैरह नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक वीडियो भी वायरल होता है और उस वीडियो के बाद एक एफिडेविट भी वायरल होता है, जिसमें बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना वीडियो में अपनी जेब दिखाते हुए नजर आते हैं और जेब में जब हाथ डालते हैं तो वहां से हाथ पूरा बाहर निकल जाता है। और दूसरी जानिब से एक एफिडेविट इस वक्त बड़े पैमाने पे वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना सबसे ज्यादा गरीब हैं। आप यकीन करें, बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना सबसे ज्यादा गरीब हैं। और असेंबली इंतखाबात में जिस तरीके से तैयारी हो रही है, उसी तरीके से कई चीजें जो है वो सबमिट करनी पड़ती हैं। और उन्हीं चीजों को लेकर आपको मैं बता दूं कि ये खबर निकल के सामने आई है, जिसमें एक एफिडेविट जो है वो नजर आई है। और उस एफिडेविट में जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना सबसे ज्यादा गरीब सियासतदान हैं, जिनके पास सिर्फ 1,000 रुपए कैश के तौर पर है। कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी एसेट नहीं है। और हैरान कर देने वाली ये बात है कि बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना 1,000 रुपए पे जिंदे रहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि 1,000 रुपए की कहानी क्या सच है क्या झूठ है अल्लाह जाने, मगर इस वक्त आपको चाहिए कि बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना को देखें और उनके हालातों को देखें। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? कुछ ऐसे न्यूज रिपोर्टर्स हैं जो कहते हैं कि जनाब फकीर है बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना, गरीब है, 1,000 रुपए। आप यकीन माने, उनको जो पेंशन आता है वो भी कहते हैं कि वो पेंशन जो है ये गरीबों में बांट देते हैं और डोनेशन करते हैं। तो फिलहाल के तौर पर मल्टी मिलियनियर जो है वो सियासतदान माने जाते हैं। मुख्तलिफ सियासतदानों के पास कई सारी दौलत है, मुख्तलिफ दौलत है, मगर बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना सबसे ज्यादा फकीर हैं, सबसे ज्यादा गरीब हैं। 1,000 रुपया है जेब में, फटी हुई जेब है। ऐसा आप मान सकते हैं? क्या ऐसा सही में जायज है? मैं आपको बता दूं कि असेंबली के तहत जो है तमाम जितनी भी प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं वो दिखानी पड़ती हैं, इंतखाबात को लेकर तैयारी करनी पड़ती है। और वही प्रॉपर्टी डिटेल जितने भी आपके पास एसेट वगैरह हैं या फिर प्रॉपर्टीज हैं, मूवेबल हो, वो आपको जो है वो शो करनी पड़ती है। और उसी को लेकर एक एफिडेविट वायरल होता है, जिसमें कई लोगों की कई सारी प्रॉपर्टी बनी है। और उसमें हैरान कर देने वाली अगर आपको मैं बात ये बताऊं कि 2019 आर्टिकल टूटने के बाद उमर अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी भी बढ़ गई है। उमर अब्दुल्ला के पास भी पैसा ज्यादा आ गया है। और अगर बात करें बाकी सियासतदानों की, उनके पास भी पैसा ज्यादा आ गया है। तो कहां से आया है ये पैसा, किस तरीके से आया है? हर एक सियासतदान के पास, अगर आप जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर की बात करेंगे, तो कश्मीर के जितने भी सियासतदान हैं 2019 के बाद कई सारा पैसा उनके पास है। और जो 2019 में शो हुआ था, यानी कि जो प्रॉपर्टीज वगैरह शो हुई थी, आज उमर अब्दुल्ला के पास 4 गुना ज्यादा शो हो रही है। आज बाकी सियासतदानों के पास 4 गुना ज्यादा शो हो रही है। आज मुख्तलिफ सियासतदानों के पास 4 गुना ज्यादा शो हो रही है। जहां पे कोविड से लोग महामारी में फंसे हुए थे, कोविड के जो है प्रॉब्लम्स थी, उसी के बाद आपको बता दूं कि कुछ सियासतदानों के पास पैसा बढ़ भी गया है। मगर देखने वाली बात यह है कि रविंद्र रैना के पास महज रुपया 1,000 है और 1,000 कैश लेकर वो घूमते हैं, जिनके पास कोई एसेट नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उन्हें जो पेंशन आती है 50,000, जो कि एक्स MLA रह चुके हैं, और उनकी वो पेंशन जो है वो बाकायदा तौर पर गरीबों में बांट देते हैं, ये उनका कहना है। और एक एफिडेविट जिस तरीके से वायरल हो रही है वो हैरान कर देने वाली है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए, क्योंकि काफी चीजों का खुलासा होने वाला है। और आपको मैं ये बता दूं कि रविंद्र रैना को जो इस वक्त रिहाइशगाह मिली है, वो रिहाइशगाह की अगर बात करें तो गवर्नमेंट की वो दी हुई है गांधीनगर में, और वो फिलहाल के तौर पर उसी में रहते हैं। रविंद्र रैना ने बाकायदा तौर पर एजुकेशन BSc PG डिप्लोमा वगैरह ह्यूमन राइट्स में किया है और ह्यूमन राइट्स में पढ़ा है। और इसी के साथ साथ अभी जो है बीजेपी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात करें मुख्तलिफ सियासतदानों की, जैसे कुलदीप राज दुबे हो या फिर चौधरी जुल्फकार हो या फिर मुख्तलिफ कैंडिडेट हो, उनके पास पैसा डबल हो रहा है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें कश्मीर के सियासतदानों की, उनके पास भी पैसा डबल हो रहा है। आप यकीन मानेंगे कि उमर अब्दुल्ला के पास 2019 में बहुत कम पैसा था, अब बहुत ज्यादा है। चाहे बिजनेस से बड़े हो, जैसा बड़ा हो, मगर अब पैसा बढ़ रहा है। ये कहां से आ रहा है पैसा, किस तरीके से आ रहा है, ये भी बड़ी देखने वाली बात है। और रविंद्र रैना जो शो कर रहे हैं, क्या वो सच है? हरगिज सच हो सकता है?
ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। तो फिलहाल के तौर पर अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो कौन कौन सियासतदान जो है वो उरूज पर हैं, कौन कौन सियासतदानों के पैसा बहुत ज्यादा है, कौन कौन सियासतदान जो है 2019 के बाद उठकर और निखर कर सामने आया है। मैं बात करूंगा सबसे पहले रविंद्र रैना की। रविंद्र रैना बेचारे गरीब के पास सिर्फ 1,000 रुपया है जी। रविंद्र रैना के पास सिर्फ कैश में 1,000 रुपया, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप भी मुस्कुरा रहे होंगे अंदर से, मगर ये बात सच है, जो दिखाया है वही बता रहे हैं। बाकी अल्लाह जाने, आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से रहना सहना होता है, किस तरीके से खाना पीना होता है। तो फिलहाल के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की नेटवर्थ जो है वो 55.24 लाख है, जहां पे अगर बात करें तो 30 लाख जो है वो ज्वेलरीज और इसी के साथ साथ वैल्यूएबल्स, 80,000 कैश और इसी के साथ साथ एफडीएस बैंक वगैरह को लेकर। तो इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास जो उनकी एनुअल इनकम है वो करीबन इंक्रीज हुई है 11.73 लाख 2019 से लेकर 2020 की बात करें 14 लाख 2023 से 24 तक हुए हैं, यानी कि टोटल 14 लाख जो है वो बाकायदा तौर पर इंक्रीज हुए हैं। और इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की फॉर्मर मिनिस्टर अब्दुल रहीम रथर की बात करें, एज पर एफिडेविट एनुअल इनकम 11 लाख बता रहे हैं ये। और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2024 से 24 इनका इंक्रीज हुआ है 4.75 लाख 4.75 लाख जो इंक्रीज हुआ है। 2019 की बात करेंगे तो इनका बहुत कम था आंकड़ा। और इसी के साथ साथ अगर बात करेंगे एनसी के मुख्तलिफ ऐसे लीडर्स हैं जिनके पास 2019 के बाद कई सारा पैसा जमा हुआ है। अली मोहम्मद सागर की बात करेंगे तो अली मोहम्मद सागर जो है एनसी के एक माने जाने वाले जो है वो बाकायदा तौर पर कैंडिडेट है, खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी से हमेशा जीत हासिल करते हैं। उनके पास जो बताया जा रहा है कि 7 लाख रुपया 2019 में था और इसी के साथ साथ 10 लाख 2024 में हो गया है, यानी कि इंक्रीज हुआ है। हमारे गरीबों की तरह, तमाम लोगों की तरह कम नहीं हुआ है। और इसी के साथ अगर बात करेंगे मुख्तलिफ जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो सलमान सागर हो, उनका भी इंक्रीज हुआ है। और इसी के साथ अगर बात करेंगे मुख्तलिफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की या फिर अल्ताफ बुखारी की, उनका माना जाता है कि बहुत ज़्यादा अमीर है, उनका भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो फिलहाल के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तनवीर सादक की बात करेंगे, बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ लीडर्स की बात करेंगे तो 2019 के पास इनके पास पैसा बढ़ा है, इनके पास पैसा कम नहीं हुआ। जहां पे कोविड की महामारी थी वहां पर गरीब लोगों ने सफर किया, इनके बिजनेस बड़े अच्छे चल रहे थे, इनके बिजनेस बड़े सही चल रहे थे। मगर यहाँ पे अनोखी बात यह आपको मैं बता दूं कि रविंद्र रैना जी गरीब हैं, 1,000 रुपया जेब में रखते हैं, फकीर आदमी हैं, झोला उठाते हैं, चल देते हैं। ये रविंद्र रैना का भी कई बार कहना हुआ है। तो फिलहाल के तौर पर एफिडेविट में लिखा गया है रविंद्र रैना जी के पास 1,000 रुपया कैश में है। और इसी के साथ साथ रविंद्र रैना जी के पास जो है ना ही कोठी है, ना ही बंगला है, ना ही उनके पास कोई एसेट है, ना ही कोई प्रॉपर्टी है। और वो बेचारे गरीब, इतने गरीब हैं कि झोला उठाते हैं और चल पड़ते हैं। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इस वक्त सियासतदानों की हालात है, जहां पे कोई ज्यादा प्रॉपर्टी, ये आप यकीन माने, ज्यादा प्रॉपर्टी कोई नहीं दिखाता। ये मिनिमम जो लिखा होता है वही आपको दिखाया जाता है। अपनी असल प्रॉपर्टी अगर बताएं तो फिर टैक्स के मारे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो फिलहाल सियासतदानों की कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब तक पहुंचाना बेहद ज्यादा जरूरी है। रविंद्र रैना सबसे गरीब है, फकीर हैं, झोला उठाते हैं, चल पड़ते हैं। इसी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी भी बढ़ गई है, पैसे भी बढ़ गए हैं, परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो फिलहाल के तौर पर कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस वक्त रविंद्र रैना जी बहुत गरीब हैं। अगर कुछ लोग उनकी साथ मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिलहाल एक एफिडेविट के मुताबिक आपको खबर पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के।